हेलो ऑल, मेरा नाम है रौनिक और यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमने प्राइमरी डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था, जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट और डबल। अब इस लेक्चर पे हम सीखेंगे कि वो स्ट्रक्चर इन डेप्थ कैसा होता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस तरीके से डॉट सी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होता है जीसीसी कंपाइलर के द्वारा। बट उसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था। इस लेक्चर में हम उसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं पहले खुद को छोटा करता हूँ और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका डॉट सी फाइल प्री प्रोसेसिंग स्टेज में जाता है, डॉट आई में कन्वर्ट होता है, फिर वो डॉट आई वाला फाइल किस तरीके से कंपाइल होता है, डॉट एस में कन्वर्ट होता है जो कि लोअर लेवल असेंबली लैंग्वेज कोड होता है, फिर वो डॉट एस फाइल किस तरीके से ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है जो कि डॉट ओ फाइल होता है, और फिर किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट फाइल जो है फाइनली जाके आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होता है, यानी कि डॉट आउट फाइल में कन्वर्ट होता है। ये पूरा प्रोसेस अभी हम सीखेंगे और देखेंगे। इसके लिए हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने लास्ट लेक्चर के कोड पे, जो हमारा था hello डॉट सी फाइल। और इसको कंपाइल करते वक्त जो हमने कमांड लिखा था, जो कि था, पहले तो हम टर्मिनल खोल लेते हैं अपना व्यू टर्मिनल, ठीक है, और हम अपने फोल्डर पे स्विच कर लेते हैं जो कि हमारा लेसन ज़ीरो। इस लेसन ज़ीरो वाले फोल्डर पे हमारा hello डॉट सी फाइल है। इस फाइल को लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इसको कंपाइल करने के लिए जीसीसी कंपाइलर का इस्तेमाल किया था, जीसीसी hello डॉट सी, बाद में डैश ओ, और आउटपुट फाइल का नाम जो कि हमारा कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट डॉट ओ। बट इस लेक्चर में हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। हम वो भी फाइल्स को सेव करेंगे जो इंटरमीडिएट स्टेप्स में बनते हैं, जो इस कमांड से सेव नहीं होते और दिखते नहीं है। बट यहाँ पे हम एक और इसको फ्लैग पास करेंगे जो कि होगा सेव टेम्स। ये फ्लैग से, ये सेव टेम फ्लैग से क्या करेगा, ये इंटरमीडिएट स्टेप में जितने भी फाइल बनते हैं, डॉट आई फाइल, डॉट एस फाइल, डॉट ओ फाइल, ये सारे फाइल्स को सेव करेगा। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखेंगे जैसे ही मैं ये कमांड रन हुआ वैसे ही ये सारे फाइल्स बन गए, डॉट आई फाइल बना, डॉट एस फाइल बना, डॉट ओ फाइल बना, और बाद में हमारा रिजल्ट डॉट आउट जो फाइल बनना था एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो तो बना ही। साथ में ये डॉट बी सी फाइल भी बना जो कि बाइनरी कोड है। इसको इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देखो, सबसे पहले ये हमारा सी फाइल है और ये फिर गया और सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेज के बाद डॉट आई फाइल में कन्वर्ट हुआ। ये डॉट आई फाइल भी हमारा सी कोड ही है, बट ये सी कोड फुल्ली एक्सपैंडेड है, फुल्ली फ्लैटेंड है। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे एस टी डी आई ओ पैकेज को इंक्लूड करना है, एस टी डी आई ओ पैकेज ने जिन जिन पैकेजेस को इंक्लूड किया होगा वो सारे पैकेजेस यहाँ लिस्टेड है। ये इसकी डायरेक्टरी क्या होती है, अगर यहाँ से आप देखो तो मैक ओएस के प्लेटफॉर्म, यहाँ से एकदम शुरू से एप्लीकेशन के अंदर एक्सकोड, एक्सकोड के अंदर कंटेंट्स, डेवलपर्स, प्लेटफॉर्म्स, मैक ओएस डॉट प्लेटफॉर्म, उसके अंदर डेवलपर्स, उसके अंदर एस डी केस, उसके अंदर मैक ओएस डॉट एस डी के, फिर यूजर्स इंक्लूड, फिर उसके अंदर एस टी डी आई ओ डॉट एच। अब इतना बड़ा फाइल, इतना बड़ा पाथ जो है, इसको मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हम हैं मैक ओएस डॉट एस ओ एस एक्स डॉट एस डी के अंदर, वहाँ पे यू एस आर के अंदर, वहाँ पे इंक्लूड के अंदर, और इंक्लूड के अंदर हमारा ये एस टी डी आई ओ डॉट एच फाइल है, एग्जिस्ट करता है। इसने इसको वहीं से उठाया। ये पूरा फुली फ्लैटेंड कोड है, बट सी कोड ही है। ये कोड चुना जाएगा हमारे कंपाइलर के द्वारा और ये कंपाइल होगा। देखो अभी तक कोड कंपाइल नहीं हुआ है, ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपके जितने भी प्री प्रोसेसर्स हैं या जितने भी मैक्रोज जो आपने डिफाइन किए हैं वो इसी स्टेज में इंक्लूड हो जाते हैं और डॉट आई फाइल में आ जाता है। आने के बाद में अब ये कंपाइलेशन स्टेज पे जाएगा और ये असेंबली कोड बनेगा। ठीक है, असेंबली कोड बनने का मतलब ये एकदम लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो सी से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते थे उस पे जो असेंबली कोड होता था, रजिस्ट्री डिफाइन करना, रजिस्ट्री पे
डेटा सेव करना, उस पे ऑपरेशंस करना, ये सारी चीज़ें इस फाइल में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है। एमओबी का मतलब एलोकेशन होता है, एफएमओबी होगा उसका मतलब होगा, देखो एफएमओबी है इसका मतलब फ्लोट एलोकेशन। इस टाइप से अलग अलग कमांड्स हैं जो कि जिनको असेंबली लैंग्वेज आती है उनके लिए उन वो इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर बाद में ये असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट फाइल में। ये ऑब्जेक्ट फाइल बाइनरी फाइल होता है, इसको ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहता। बट ये अब भी एग्जीक्यूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी तक लिंक नहीं हुआ है हमारे पैकेजेस से, हमने जितने पैकेजेस इंक्लूड किए हैं उससे। लिंकर ये लास्ट स्टेज का काम करता है और इस बाइनरी फाइल को लिंक करता है और डॉट आउटपुट फाइल बनाता है जो हमारे यहाँ रिजल्ट डॉट आउट फाइल है। और जब हम ये फाइनली डॉट स्लैश रिजल्ट डॉट आउट, ये फाइनली एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है।